नमस्कार दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि यार कोई पहाड़ जो होता है, उस पहाड़ के इस साइड से अगर हवाएं आ रही हैं, विंड आ रही है, तो वो इस साइड बारिश करेगी और फिर इस साइड तापमान बहुत ज्यादा होगा, इधर सूखापन होगा। यानी कि विंडवर्ड साइड में रेनफॉल होती है और लीवर्ड साइड जो है वो सूखा रहता है। पर ऐसा क्यों रहता है, इसके पीछे क्या कारण है, ये अक्सर हम लोगों को बताया नहीं जाता। आज इस कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास के अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, वो भी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, तो अनअकैडमी की ऑफलाइन सेंटर जो है वो खुल चुके हैं दिल्ली के करोल बाग और मुखर्जी नगर के अंदर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर। जहां पर अगर आप जाना चाहते हो तो 30 तारीख से दिल्ली की बैचेस शुरू हो रही हैं और 4 जनवरी से शुरू हो रही हैं बैचेस प्रयागराज वाली। अगर आप ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर जुड़ना चाहते हो तो ये प्राइजेस हैं जो आपके सामने देखने को मिल रहे हैं। ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर जाने के पहले नीचे एक काउंसलिंग फॉर्म मैंने दिया हुआ है, उस काउंसलिंग फॉर्म को फिल आउट कर देना, जिसके बाद में हमारी टीम आपको रीच आउट कर लेगी, आपको बताएगी कि क्या बेनिफिट आप लोगों को इन ऑफलाइन क्लासेस के अंदर मिलने वाले हैं, एक्चुअल फीस क्या होने वाली है। साथ में उस काउंसलिंग फॉर्म को भरने का फायदा ये होगा कि आपको डेमो क्लासेस मिल जाएंगी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप मिलेगी, 1-on-1 गाइडेंस मिलेगी, साथ में काउंसलिंग जो है घर बैठे आपकी कर दी जाएगी। तो उस गूगल फॉर्म को, उस काउंसलिंग फॉर्म को फिल आउट करना मत भूलना, जो नीचे कमेंट के अंदर मैंने पिन किया हुआ है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, अगर मैं बात करूं विंडवर्ड साइड पे क्या होता है, लीवर्ड साइड पे क्या होता है, उसे समझने के पहले एक चीज समझो कि एक शब्द होता है एडियाबेटिक प्रोसेस। जनरली केमिस्ट्री में यूज होता है। एडियाबेटिक का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जिसके अंदर बिना हिट दिए, एक सिस्टम में बिना हिट दिए तापमान में चेंज हो जाना, ये अपने आप में एक एडियाबेटिक प्रोसेस होती है। मतलब आप हीट को कांस्टेंट रखते हो। ये कब होता है, क्या सच में होता है? कभी आपने स्प्रिंग देखी है? जैसे मान लो ये स्प्रिंग है, इसको आपने दबा के रखा तो आप महसूस करते होगे कि स्प्रिंग जो है वो गर्म हो गई। आपने यहाँ पे हीट दी क्या? नहीं, आपने प्रेशर दिया है। एक वो बचपन में आता था वो साइकिल चलाने का वो पंप, है ना, जिससे हवा भरते थे। तो जब उससे बहुत देर तक हवा भरते रहते थे तो देखना वो नीचे वाला पार्ट बहुत गर्म हो जाता था। क्या आपने हीट दी थी? क्या पास में आग लेके गए थे? क्या नहीं, आपने प्रेशर दिया था, उसके बावजूद भी वो गर्म हो जाता था। मतलब तापमान को बढ़ाने के लिए केवल हीट की जरूरत नहीं होती, बिना हीट के भी तापमान बढ़ सकता है। कब बढ़ता है? जब कंप्रेशन हो या फिर एक्सपांशन हो, है ना। कंप्रेशन होने पे क्या होता है कि जैसे ये रीजन है, ये एक बाउल है, इस बाउल के अंदर हवा के पार्टिकल है। अब मैंने क्या किया कि इसको दबाना शुरू किया। जैसे ही मैंने दबाना शुरू किया तो ये पार्टिकल पास पास आएंगे, आपस में टकराने लगेंगे, और जब आपस में टकराएंगे तो हीट जनरेट हो जाएगी, है ना। इसे ऐसे इमेजिन करो कि आप खड़े हो, बहुत ठंड का मौसम है, मैंने हाथ लिया और अच्छा तेज मारा, तो आपके कान पे जो कोलिजन की वजह से गाल पे हीट जनरेट होती है, होगी ना। ठीक वैसे ये सब आपस में टकराएंगे तो हीट जनरेट होगी। कब होगा? जब मैं कंप्रेस करूंगा। पर जब यहां पर एक्सपांशन होगा तो क्या टकराना कम हो जाएगा, पार्टिकल पास पास नहीं रहेंगे, दूर दूर हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन में यहां पर तापमान घट जाएगा। तो सिंपल शब्दों में बताऊं तो कंप्रेशन से तापमान बढ़ता है। जैसे स्प्रिंग को मैं दबा के रखूंगा तो तापमान बढ़ेगा, पर अगर स्प्रिंग एक्सपांडेड रहेगी तो तापमान कम होगा। अब आपने नॉर्मल उसमें पढ़ा होगा कि एक चीज होती है नॉर्मल लैप्स रेट, ज्योग्राफी के अंदर। नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है? जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में हम लोग ऊपर जाते हैं तापमान कम होता है। तापमान कम होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर से। पर ये तो तब है जब हवा स्टेगनेंट है और हम ऊपर जा रहे हैं। पर अगर हवा खुद ऊपर जा रही हो तो कई बार हवा ऊपर जाती है, जैसे लो प्रेशर एरिया के अंदर। तो लो प्रेशर एरिया के अंदर जब हवा खुद ऊपर जाएगी तो वो 6.5 डिग्री से बढ़ने के साथ में ऊपर तापमान 6.5 डिग्री से कम हो रहा है, ऊपर जाने पे तापमान कम होगा। साथ में क्या है कि हवा खुद ऊपर जा रही है तो क्या हो रहा है? एक्सपांशन हो रहा है, जिसके कारण से एक्स्ट्रा तापमान कम होगा। तो ये 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर से नहीं होगा, ये 10 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर से होगा। मतलब हर किलोमीटर पे 10 डिग्री का तापमान कम होगा अगर हवा ऊपर जाएगी तो, और हवा नीचे आएगी तो 10 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर से तापमान हवा का बढ़ेगा। समझे?
इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ज्योग्राफी की टर्म में एडियाबेटिक प्रोसेस। और ये एडियाबेटिक प्रोसेस दो प्रकार की होती है, एक होता है ड्राई एडियाबेटिक और एक होता है वेट एडियाबेटिक। उसको समझने के पहले एक और कॉन्सेप्ट समझो कि अगर लिक्विड है उसको मेरे को गैस में कन्वर्ट करना है तो यहां पर मेरे को हीट देनी पड़ेगी। जैसे पानी है उसको वाटर वेपर बनाना तो मेरे को हीट देनी पड़ेगी। पर अगर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना तो जो हीट दी है वो अब रिलीज होगी। मतलब गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस में हीट रिलीज होती है और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हीट बाहर निकलती है ना। अब यहां पर ऐसे देखना कि हवा है, हवा के अंदर वाटर वेपर्स भी हैं, ऊपर जाओगे तो हवा ठंडी होगी। हवा अगर ऊपर जाएगी तो ठंडी होगी किस तापमान से, 10 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर से। धरती पे 32 डिग्री तापमान था, ऊपर जाने पे 22 हुआ, उसके ऊपर जाने पे 12 हुआ, उसके ऊपर जाने पे 2 डिग्री हो गया। मान लो 2 डिग्री ये वो पॉइंट है जब कंडेंसेशन होना शुरू हो गया, मतलब जो वाटर वेपर है वो अब लिक्विड बनने लगी। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हीट रिलीज हो जाएगी। तो अगला तापमान तो घट के क्या होना था, 2 के बाद और कम हो जाता, -8 हो जाता। पर -8 तापमान होना तो था 1 किलोमीटर के बाद, पर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हीट रिलीज भी तो हुई। हीट रिलीज होने के कारण थोड़ा तापमान बढ़ जाएगा, 5 डिग्री, तो लगभग -3 हो जाएगा। इसका मतलब कि जब कंडेंसेशन हो जाता है तो कंडेंसेशन के बाद में वेट एडियाबेटिक प्रोसेस चलती है, जहां पर हवा के ऊपर जाने से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर से तापमान घटता है और नीचे आने से बढ़ता है। ठीक है, आई बात समझ? मतलब कि हवा ऊपर जाती है तो एक्सपांशन होता है तो तापमान कम होता है, हवा नीचे आती है तो कंप्रेशन होता है, तापमान बढ़ता है। 2 तरीके से बढ़ सकता है एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर, वेट एडियाबेटिक और ड्राई एडियाबेटिक। ड्राई एडियाबेटिक कब होता है, जिस समय पर कंडेंसेशन नहीं हुआ, क्लाउड नहीं बना है, हवा के अंदर जो वाटर वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ है, अभी पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या ड्यू पॉइंट नहीं आया है, उस समय पर 10 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। पर अगर ऐसा हो चुका है कि पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन आ चुका है, ड्यू पॉइंट आ चुका है, सैचुरेशन हो चुका है, तो उसके बाद हीट रिलीज होने लगती है। और अगर हीट रिलीज हो रही है तो यहां पर तापमान का घटना 5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर से ही होगा। समझ में आ गया? अब यहां देखना कि जब पहाड़ पे हवा आती है तो क्या होता है। लेट अस इमेजिन कि ये धरती है, यहां पर हवा का तापमान कितना है, 25 डिग्री, और ये हवा पहाड़ के ऐसे अंदर से तो होते हुए नहीं जाएगी, पहाड़ पे चढ़ेगी। तो अब ये हवा ऊपर जाने लगेगी, ऊपर जा रही है तो क्या हो रहा है, एक्सपांशन, मतलब तापमान कम होगा। शुरुआत में 1 किलोमीटर अगर ऊपर गई, ये 1 किलोमीटर अपन इस हाइट को देखेंगे, कौन सी हाइट को, ये वाली वर्टिकल हाइट को। ऐसे 1 किलोमीटर मत देखना, ऐसे 1 किलोमीटर देखना है। 1 किलोमीटर ऊपर गई तो 10 डिग्री से तापमान कम हो जाएगा, तो 25 के बाद 10 डिग्री कम होकर कितना हो जाएगा, 15। 15 के बाद फिर 1 किलोमीटर ऊपर गए तो 10 डिग्री और कम हो जाएगा, 5। मान लो यहां पर ड्यू पॉइंट अटेंड हो गया, अब क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया, क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, बारिश होने लगी विंडवर्ड साइड में, इधर बारिश होने लग गई। फिर क्या होगा, 5 डिग्री से अब तापमान 0 डिग्री होगा, क्योंकि 5 डिग्री से तापमान कम होगा। फिर ऊपर जाएंगे तो और कम होगा, -5 डिग्री, क्यों, क्योंकि अब कंडेंसेशन हो चुका है ना। तो वेट एडियाबेटिक प्रोसेस चल रही है, जिसके कारण से एक्सपांशन की वजह से केवल 5 डिग्री तापमान कम होगा, तो यहाँ पे -5 हो गया। या लेट अस इमेजिन कि अभी -7 ही हो गया, ज्यादा कुछ अंतर है नहीं दोनों के बीच में, है ना। अब यही हवा ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आएगी, पहाड़ से नीचे आएगी, तो अब ये क्या है, कंप्रेशन। कैसा, एडियाबेटिक। और जितना पानी था वो बरसा चुकी है, तो कोई सैचुरेशन नहीं हो रहा, पूरा ड्राई एडियाबेटिक। कितने किलोमीटर ऊपर आए थे अपन, 4 किलोमीटर। अब इस 7 डिग्री से आप 4 किलोमीटर नीचे चल जाओ तो आपको क्या मिलेगा, 33 डिग्री तापमान। ऐसी कंडीशन में यहां पर 8 डिग्री ज्यादा हो गया ना तापमान इधर से। इसी कारण से हम क्या कहते हैं कि विंडवर्ड साइड में क्या होगी, बारिश होगी, लीवर्ड साइड में बारिश नहीं होगी।
सूखा पड़ेगा और इवन तापमान ज्यादा होगा। ये चीज कई सारी जगहों पे देखने को मिलती है। जैसे इंडिया के अंदर बुंदेलखंड वाले रीजन में बारिश नहीं होती। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसे सतपुरा है, विंध्या है और पीछे है बुंदेलखंड। मॉनसून की हवाएं ऐसे आती है, सतपुरा में बारिश कर देती है, थोड़े बहुत पास से निकल के फिर विंध्या के यहाँ पे बारिश कर देती है, पर बुंदेलखंड क्योंकि लीवर्ड साइड है वहां बारिश नहीं होती। वेस्टर्न घाट के लीवर्ड साइड पे बारिश कम होती है, ये आपने सुना होगा और आपकी एनसीईआरटी के अंदर लिखा भी है। क्यों होता है? क्योंकि वेस्टर्न घाट ये है, इधर से मॉनसून आया, बारिश हुई, कहां? विंडवर्ड साइड। लीवर्ड साइड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? रीजन यहाँ है। आई होप इतनी बातें आप लोगों को क्लियर होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करना। अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करनी है तो अनअकैडमी की ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, उनको अटेंड करना है तो नीचे मैंने एक गूगल फॉर्म पिन किया हुआ है, काउंसलिंग फॉर्म पिन किया हुआ है, उस काउंसलिंग फॉर्म को फिल आउट कर देना। आई होप इतनी बातें क्लियर। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।